एक लगाना। ओहो, देखो जरा, उत्तम उर्फ मिस्टर कूल को परीक्षा में दूसरी बार गणित में फेल होने के बावजूद छोटे साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे अपने पापा का कुछ सोच लिया है या नहीं? चुब्बे, पापा के पप्पू। ना ही मुझे गणित समझ में आता, ना ही मेरा बाप। मना किया था मैंने कि मुझे गणित मत लेने दो, जो सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है। पर नहीं, मेरा बेटा तो गणित लेगा, मेरा बेटा इंजीनियरिंग करेगा। छोटे लोग की छोटी सोच। तेरी भी सोच वैसी और मेरे बाप की भी। तेरी सोच बड़ी है ना उत्तम, तो तू ही बता दे तुझे क्या करना है। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम करने के लिए आया हूं मैं। देख लेना तुम लोग। भाई ये लो तुम्हारा बिल, पिछला और आज का जोड़ करके पूरे 555 रुपया। ये इतना कैसे हुआ बे? बिल तुम्हारे सामने है, देख लो। अब साहब को एडिशन जैसे मामूली काम भी करने पड़ेंगे। देखना कहीं एडिशन करते करते सब्ट्रैक्ट मत कर देना। हंस लो तुम सब लोग। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, उस दिन आके मिलूंगा मैं तुम लोग से। हाँ, माँ! अरे माँ, कब से बुला रहा हूं मैं आपको। क्या मतलब है बुला रहा हूं? उठ के जा नहीं सकते? नवाब हो कहीं के? आप कहाँ के जेलर हैं हाँ? जो ऐसे चिल्ला के बात कर रहे हैं अरे मुझसे। क्या हो गया तुम दोनों को? तुम दोनों बाप बेटे ना जब देखो लड़ते ही रहते हो। बंद करोगे तुम दोनों अपनी ये लड़ाई? तो पापा को समझाओ ना, चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं मुझसे। तुम क्या हो गया बेटा, तुझे क्या चाहिए बोल। माँ पैसे चाहिए, मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है। और वो साला चाय वाला सबके सामने हमेशा पैसा मांगता रहता है मुझसे। शर्म नहीं आती तुझे पैसे मांगते हुए? 12वीं कक्षा में 2 बार फेल हो चुका है तू। अब तो स्कूल से बाहर निकलने की नौबत आ रही है। खुद तो शर्म कर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के गणित कर ले। और तेरा ये बाप ना रिटायरमेंट के बाद भी 2 नौकरियां कर रहा है। तेरी माँ घर का सारा काम करने के बाद भी साइबर कैफे संभालती है ताकि तेरा भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन ये नवाब है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पैसे मांगे हैं आपसे, ज्ञान नहीं मांगा है। उत्तम चुप हो जा। कैसे बात करे तू अपने पापा से? यही तमीज सिखाई है मैंने। और पापा ने गलत क्या कहा, सही तो कह रहे हैं वो। और तू है, तुझे कदर ही नहीं है। और मेरी बात ना तू कान खोल के सुन ले। इस बार अगर गणित में अच्छे नंबर नहीं आए ना तो तेरी ये पॉकेट मनी बंद, बस। अरे माँ, आप भी शुरू हो गए क्या? मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ क्या वहां पे? किसके माँ बाप ऐसे बर्ताव करते अपने बेटे से? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना सब्जेक्ट पढ़ने की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और क्या करूं मैं? और मैं भी जाके बैठता हूँ ना साइबर कैफे, बिना कुछ पैसे कमाए। वो नहीं दिखता आपको? नहीं जानते हम कि तू वहाँ इंटरनेट पे टाइम पास करने जाता है और ये सोचता है कि कुछ भी किए बिना पैसे मिलेंगे। अरे बेटा, फ्री में कुछ नहीं मिलता दुनिया में, मेहनत करनी पड़ती है, समझा? उत्तम बेटा, तू खुद सोचना, तेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। और ये बात तुझे अभी समझ में नहीं आएगी। जब तू बाहर निकलेगा ना तब असलियत पता चलेगी कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। और बेटा, ये सब हम तुम्हारी भलाई के लिए तो कह रहे हैं। बेटा तू खुद सोच, गणित में तू कितना कमजोर है। और जिस इंसान का जोड़ घटा इतना कमजोर हो, उसे बाहर कौन नौकरी देगा? अरे मेंटल हो गए आप दोनों, पागल हो गए दोनों। अरे सुन तो, अरे बात तो। कितने हुए? 100 रुपए। 100 रुपये कैसे? हम तो 1.5 घंटे बैठे हैं, तो 45 हुए ना। चलो फटाफट 55 वापस कर। अरे इतना भी नहीं आता,
पूरे 55 वापस कर। आई एम सो सॉरी, आप पे पानी तो नहीं गिरा? इट्स फाइन। थैंक यू। वो मुझे कुछ देर के लिए कंप्यूटर यूज करना था। हाँ, यूज करने के लिए तो है। आइए आइए बताता हूँ। सॉरी बट आपका आईडी कार्ड लगेगा बिकॉज एंट्री करनी है, कंपलसरी है। ओह, ऑफ कोर्स। थैंक यू। अनन्या कश्यप, भोपाल यूनिवर्सिटी और एमए आर्ट्स। कड़क है बॉस। क्या? कुछ नहीं, चाय। ये वाली मैडम को दे दो, मेरे लिए दूसरी ले आओ। मैडम चाय। थैंक यू। थैंक यू। मुझसे बड़ी है। हमें पढ़ाई नहीं चाहिए, विचारों की पाबंदी नहीं चाहिए। क्यों? आपको पढ़ाई पे भरोसा नहीं? नहीं, वो मुझे किताब की पढ़ाई पसंद नहीं। मुझे लगता है किताब की पढ़ाई से इंसान की सोच रुक जाती है और उसके सपने सीमित हो जाते हैं। वैसे ही जैसे हमारे माँ बाप हमें मजबूर करते हैं कि मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट लो, जबकि हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते, और फिर भी देखो तो वो आई एम सॉरी, तुम अपनी बात इतनी पोलाइटली रख रहे थे ना कि मुझे हंसी आ गई। बट जोक्स अपार्ट, मैं तुम्हारे विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं भी इसी चक्की में पिस रही हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पेरेंट्स के चक्कर में साइंस लेना पड़ा, जबकि मेरा दिल तो पेंटिंग्स में ही लगता था। फिर क्या किया तुमने? फिर क्या, मैं इटारसी से यहाँ आ गई, भोपाल। अब उत्तम उत्तम शर्मा। अनन्या कश्यप, प्लीज टू मीट यू। मुझे भी।
सॉरी। हम किसी और दिन खूब सारी बातें करेंगे। अभी मुझे लेट हो रहा है, जाना पड़ेगा। हमारी खूब जमेगी। हाँ। अरे नहीं नहीं, पैसे मत दो, चलेगा। अरे प्लीज लो ना। अरे वो दोस्ती में नो प्लीज नो पैसे, तो चलेगा, रखो आप। और ये आपका आईडी कार्ड। ओके, थैंक यू। ओके, चलो बाय। बाय बाय। उत्तम, कहाँ जा रहा है तू? ट्यूशन है ना तुम्हारा? और किताबें किताबें कहाँ है तुम्हारी? माँ मैं एक दिन का ब्रेक ले लूँ, मेरे को दोस्त को मिलने जाना है। क्या आज भी ट्यूशन से छुट्टी कर रहा है तू? ट्यूशन की फीस क्या है पता है तुझे? और अगर पढ़ना ही नहीं था तो बता देना था ना हमें। ट्यूशन में एडमिशन ही नहीं लेते हम। और कौन से दोस्त को मिलना है तुम्हें? और मेरी बात ना कान खोल के सुन ले तू। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, अंदाजा भी है तुम्हें इस बात का? मगर नहीं, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो, कान खोल के सुन लो मेरी बात। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की और किससे मिलने की। चुपचाप से किताब लो, ट्यूशन पढ़ने जाओ, समझे तुम? माँ मैं नहीं जाऊंगा आज ट्यूशन, मेरे को एक बहुत जरूरी काम है, मेरे को जाने दो। पर याद है तुझे पिछली बार परीक्षा में गणित में 100 में से 10 मार्क मिले थे? अगर तू इसी तरह ट्यूशन नहीं जाएगा ना तो अगली बार तुझे 100 में से बड़ा शून्य मिलेगा। और फिर स्पोर्ट्स में भी तो रफ्फर है, पढ़ाई नहीं करेगा, स्पोर्ट्स नहीं करेगा, अरे नौकरी कौन देगा तुझे? ऐसे ही घूमेगा ना तो निकम्मा रह जाएगा। मुंह क्या दिखाएंगे बिरादरी में? एक लौता बेटा और वो भी डफ्फर। देख बेटा, मेरी नहीं तो कम से कम पापा की तो सुन ले। चला जाना बेटा ट्यूशन। अरे नहीं जाऊंगा मैं ट्यूशन, नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। ना ही ट्यूशन जाऊंगा, ना ही पढ़ने जाऊंगा। आप लोग हमेशा मेरी ऐसे ही इंसल्ट करते हो ना, तो अभी मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। आपको जो करना कर लो। इसका क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये पेरेंट्स भी ना सबको परेशान करके रखा है। फोकस उत्तम, फोकस, अपने लक्ष्य पे ध्यान दे। अरे माँ पापा की बातों से अपना मूड मत खराब कर। अनन्या पे फोकस कर उत्तम, अनन्या पे। गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है तो ये रास्ते से जरूर गुजरेगी। अनन्या, अरे अनन्या, अरे अनन्या, हाय। हाय। मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। झूठ क्यों बोल रही हो? बोलो ना क्या हुआ। वो कल से एग्जाम्स हैं और ऊपर से पेरेंट्स ने भी ना बीपी हाई कर रखी है। पेरेंट्स भी ना सबको परेशान करके रखते हैं। अब हुआ क्या? कुछ दिनों में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। घर क्यों? वही माँ बाप की ख्वाहिश। मुझे पता है कि पढ़ाई के बाद मुझे घर वापस जाना है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वहाँ क्या होगा। सीधे मुझे मंडप पे बिठा देंगे। ऐसे कैसे बिठा देंगे? तुम समझाओ ना अपने माँ बाप को। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है कि मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, और वो अलग शादी तो बिल्कुल भी नहीं। अब तुमसे क्या छिपाना, उस दिन भी साइबर कैफे में ना मैं बाहर यूएस या कनाडा में जॉब ट्राई कर रही थी। अगर मुझे यूएस में जॉब मिल गई ना तो शायद मैं अपने पेरेंट्स को समझा पाऊंगी कि मुझ में भी कोई बात है। लेकिन मुझे वहाँ जॉब देगा कौन? ये इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। ये सिर्फ मेरी है, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं ना 5 साल तक यूएस में जॉब करना चाहती हूँ। पैसे सेव करके अपने मम्मी पापा को विदेश लेके जाना चाहती हूँ। हाँ ये बहुत अच्छा प्लान है अनन्या।
तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ इस चीज़ में। वो अनन्या, मैं भी ना यूएस में जॉब करने की सोच रहा था, इसलिए मैंने काफ़ी सारी कंपनी शॉर्टलिस्ट की है जहाँ पे मैं एप्लीकेशन दे सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो लिस्ट दे सकता हूँ। ओह रियली? यस। लगता है भगवान ने तुम्हें मुझे इसलिए मिलवाया था। थैंक यू सो मच। अरे थैंक्स क्या, जरूरत के वक्त दोस्ती तो काम आते हैं। वैसे तुम क्या पढ़ते हो? मैं ना अनन्या दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई तो इसलिए अभी सिर्फ घर से पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे भी ना लिटरेचर और लिखने का बहुत शौक है। अच्छा, क्या लिखते हो? मैं कविताएं और कहानियां लिखता हूँ, बस सब कुछ लिख देता हूँ, अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे जाना पड़ेगा, कल एग्जाम है ना। ये चॉकलेट्स तुम्हारे लिए। वो एक्चुअली ना चॉकलेट से मन शांत रहता है, तो तुम्हारा कल का एकदम अच्छा जाएगा। वाओ, कितने अच्छे हो। वैसे ये चॉकलेट तुम्हें पता था कि आज हम मिलने वाले हैं? अरे नहीं, वो मैं अपने माँ को ना सरप्राइज करता रहता हूँ चॉकलेट्स गिफ्ट करके, तो ये तुम रख लो, मैं माँ के लिए दूसरी खरीद लूंगा। हाउ स्वीट, थैंक यू। यूएसए लेटर आ गया। Congratulations! थैंक यू। तुम ना बिल्कुल सही कहते थे, अब मैं मम्मी पापा को समझा पाऊंगी। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन जरा सोच समझ के बताना, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें तुम्हारा अकेला यूएस जाना पसंद ना आया और तुम्हारा शादी का बहाना बना दिया तो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन उन्हें बताना तो पड़ेगा। क्या करूं मैं? तू चिंता मत कर, अपॉइंटमेंट आया तो खुशी मना, नॉर्मली घर पर जाओ, उनसे नॉर्मली बात कर, तब तक मैं वीजा का पता लगाता हूँ। तो चले आज पार्टी करें। एक्चुअली आई एम ब्रोक, पैसे नहीं है मेरे पास। तो मैं हूं ना, मैं लाता हूँ पैसे। आप देख रहे हैं कि कैसे उत्तम और अनन्या की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। हालांकि अनन्या की तरफ से यह केवल एक दोस्ती थी, लेकिन उत्तम इस दोस्ती को किसी और नजरिए से देख रहा था। वो अनन्या के फ्रैंक बिहेवियर का गलत मतलब निकाल रहा था। हम जब भी किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो व्यक्ति कौन है, क्या करता है, उसका असली व्यक्तित्व क्या है। यही गलती की अनन्या ने। उत्तम ने उसके साथ जरा सी हमदर्दी क्या दिखाई, अनन्या उस पर विश्वास करने लगी और उसकी यही मासूमियत उसके लिए बर्बादी का रास्ता बन गई। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं अपने साथ मध्य प्रदेश के शहर भोपाल, जहां एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भोपाल शहर को हिलाकर रख दिया। हेलो उत्तम, आई एम वरीड। अभी तक वीजा नहीं आया और हॉस्टल छोड़ने का टाइम आ गया है। तुम क्यों टेंशन ले रही हो, सब इंतजाम हो जाएगा। मैं हूं ना अनन्या। कैसे हो जाएगा? मैं घर नहीं जा रही, रिस्क नहीं ले सकती। भोपाल में रहने की जगह नहीं है, पैसे नहीं है। Where will I go? अनन्या तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच रखा है। मैंने ना माँ पापा से बात कर ली है और वो मान गए, तो तुम हमारे साथ हमारे घर पे रह लेना। आप खुश? अंकल आंटी को तकलीफ तो नहीं होगी? वो नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच। अंकल आंटी कितने अच्छे हैं और तुम भी कितने अच्छे हो। थैंक्स।
क्या तू अपनी तमीज भी भूल चुका है? अपने माँ बाप के सामने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, ये भी सिखाना पड़ेगा इस उम्र में। और मतलब क्या है तुम्हारा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस घर में रहोगे जिसमें तुम्हारे माँ बाप रहते हैं? अरे सोच भी कैसे सकते हो तुम? तो कहाँ रहेगी वो? माँ, लड़की है वो। एंड आई लव अनन्या। हम लोग कुछ टाइम से रिलेशनशिप में भी है। हाँ, पहले वो हॉस्टल में ठहरी हुई थी, पर अभी उसकी छुट्टियां चालू है ना, तो मैंने सोचा उसको यहाँ बुला लेता हूँ, हमारे साथ रहेगी एक साथ। इसमें गलत क्या है? लो, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेशरम कहीं का। बड़ी चिंता है तुझे उसकी? अगर इतनी चिंता हो रही है ना, तो घर छोड़ के बाहर चला जा और ले ले एक कमरा बाहर, रह ले उसके साथ। और खबरदार, खबरदार जो उसे यहाँ लेकर के आया, टांगे तोड़ दूंगी तेरी। माँ, पापा, मैं ना यहाँ पे आपकी परमिशन लेने नहीं आया, आपको सूचित करने आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों मेरी बात को समझेंगे, है ना? और वैसे मैं क्या सोच रहा था कि आप दोनों के ना रिटायरमेंट का समय हो गया, तो आप दोनों मस्त आराम से 4 धाम की यात्रा पे चले जाओ। इनफैक्ट मैं आपकी टिकट बुक करा देता हूँ। कैसा लगा आइडिया? बेशरम, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, समझा? नालायक कहीं का। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ठीक है। हे भगवान, ऐसा कौन सा वक्त था जो मैंने इस नालायक बेटे को जन्म दिया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा निकलेगा, ऐसा ढीठ। हाय। हाय। वाओ, बिना सेक्स के तो तुम बहुत अच्छे लगते हो। थैंक्स थैंक्स। बैग ले लेता हूँ। आ जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? अरे माँ पापा 4 धाम की यात्रा पर गए। उनकी ट्रिप अचानक से प्लान हो गई, इसलिए माँ ने कहा कि अनाना का यहाँ ना कैंसिल मत करना। अब ये ठीक नहीं होगा। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं और मैं यहाँ रुकूं, लोग क्या कहेंगे? अरे चिल, नेबर्स लोग को फर्क नहीं पड़ता, वो लोग अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है, टेंशन मत लो। मैं तुम्हारा बैग रख के आ जाता हूँ। उत्तम। हाँ? अरे उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, वो सिर्फ एक मेडिटेशन कॉर्नर है और कुछ नहीं। उत्तम, तुम्हारा फोन। माँ है। हाँ माँ, हाँ आ गई। लेकिन माँ, अनन्या थोड़ी अपसेट है क्योंकि आप लोग यहाँ पे नहीं हो ना, अकेली है वो। ठीक है, मैं बोलता हूँ, कॉल बैक करता हूँ मैं आपको। ओके। जब मैंने माँ को बोला कि तुम अपसेट हो क्योंकि वो लोग यहाँ पे नहीं है, तो माँ परेशान हो गई, कह रही कि मैं अभी ट्रिप कैंसिल करके आ जाती हूँ यहाँ पे। अरे नहीं, उन्हें ट्रिप कैंसिल करने को मत कहो। अगर उनकी परमिशन है तो मैं यहाँ रह लूँगी। एज यू विश। एंड थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे यहाँ रहने की जगह दी। सच में तुम बहुत अच्छे हो। अरे कोई नहीं, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम फटाफट अपनी ड्रीम पूरी कर लो, और कुछ नहीं। फोन आ रहा है। माँ का फोन है तो उठा लो ना, टेंशन लेंगी फालतू में। उठा के बात कर लो, बता दो उन्हें। हेलो माँ। अरे कहाँ है तू? कितने दिनों से तेरा फोन ट्राई कर रही थी, हमेशा स्विच ऑफ ही बता रहा है। वो माँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए आपको फ़ोन नहीं कर पाई। वैसे एक गुड न्यूज़ है, कुछ ही दिनों में मैं यूएस जा रही हूँ। मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब मिली है। क्या? पहले तो घर आ, घर आके बात करते हैं। नहीं माँ, सॉरी, 1-2 दिनों में मेरी फ़्लाइट है, कंपनी वाले टिकट्स भेज रहे हैं। मुझे एक बार वहाँ जाने दो, मैं कुछ ही दिनों में आप सभी को वहाँ बुला लूँगी।
लंच आ गया। 500 रुपए में 200 रुपए रिटर्न किए, बिल तो 250 की है। हाँ तो उसने तुम्हें कम पैसे दिए हैं, तुमने कैलकुलेट नहीं किया? हाँ हाँ, वो टिप दे दिया मैंने उसे। 50 रुपए टिप? हाँ तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? 1 हफ्ता हो चुके हैं, अभी तक वीजा नहीं आया। थक गई हूँ मैं यहाँ से। पेरेंट्स भी चिंता कर रहे हैं, आखिर कब तक झूठ बोलूँ मैं? अरे हाँ नन्हे, ये सब ऑफिशियल काम है, इसमें टाइम तो लगता ही है ना। और मेरे बस में तो मैं करा चुका होता अभी तक। और मैंने तो ना कहा था अपने माँ बाप से झूठ कहने के लिए। मैंने अपने कुछ फ्रेंड से भी बात की, सब यही कह रहे हैं कि इतना टाइम नहीं लगता और अपॉइंटमेंट लेटर के बाद तो वीजा आसानी से मिल जाता है। नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? तुम्हारे दोस्त सही और मैं गलत? हाँ, ऐसा नहीं है उत्तम, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम जितना कर सकते हो उतना कर रहे हो। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि कल तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मैं उन ऑफिसर से बात करूंगी और पूछूंगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अरे क्यों भाई, मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या कि तुम जो भी हुक्म देते रहोगे मैं तुम्हारा पालन करता रहूँ दिन भर? मैडम जी ये, मैडम जी वो, कहाँ की महारानी हो तुम? काम है ना, इसको अपने टाइम में होगा वो काम। थोड़ा इंतजार कर लो, वेट कर लो थोड़ा। नहीं वेट करना मुझे मेरा वीजा चाहिए। क्यों चाहिए वीजा? अनन्या को उत्तम ने पूरे 1 हफ्ते तक उसी कमरे में कैद करके रखा। अनन्या के जाल में फंसने की वजह 2 थी। पहली ये कि उसके माता पिता की उसके प्रति लापरवाही, और दूसरी उत्तम के प्रति उसका अटूट विश्वास। अनन्या ने जब अपने माता पिता से भोपाल में रहने की बात कही थी तो उसके माता पिता को पता लगाना चाहिए था कि वो भोपाल में कहां रहेगी, उसके पास पैसे हैं या नहीं, उसके दोस्त कौन हैं। यहां तक कि अनन्या के पिता को उसके साथ जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस उन्होंने ऐसा नहीं किया और अनन्या मानसिक रूप से प्रभावित उत्तम के जाल में फंस गई। अब वो उसके जाल में इस कदर फंस चुकी थी कि उसके लिए निकलना मुश्किल हो रहा था। अनन्या ने कभी भी उत्तम के इस बर्ताव की ओर दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि उसके लिए शादी से बचना, विदेश जाना ज्यादा जरूरी था। इसीलिए उसे कभी भी उत्तम के बर्ताव पर शक नहीं हुआ। क्या अनन्या इस जाल से निकल पाएगी? उत्तम, उत्तम, दरवाजा खोलो। कब तक बंद रखोगे मुझे? जीवन एक परीक्षा है, जब तक जिएंगे लड़ते जाना है। मौत एक आराम है। मौत ही मेरे माता पिता को मेरा सबसे बड़ा प्रणाम है। परेशान कर दिया था इतना, गणित को लेकर के टूट गया था हमारा हौसला। और सच्चाई तो ये है कि जब भी कर दिया या दोनों को इतना कि जीने लगे हम ऐसे आजाद परिंदे की। ये सच है या कल्पना? उसने अपने माँ बाप को मार नहीं।
सॉरी। सॉरी, आज पूरा दिन थोड़ा बिजी था मैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, आज तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो गई हो। तुम्हारा पेपर वर्क करने गया था मैं, सब ठीक हो गया, सब फॉर्मेलिटीज हो गई। और अनन्या, तुम्हारा वीज़ा आ चुका है। इसीलिए ना मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ। मुंह मीठा कर लो आज। मुझे एक्चुअली ना मिठाई बहुत पसंद है, सोचा तुम्हें भी अच्छी लगेगी। तो यूएस जाने की खुशी में ये मिठाई खा लो। सब सही है, कुछ नहीं मिलाया मैंने। अभी खिलाऊं? पूरा खाना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहीं पे रख रहा हूँ, खा लेना, ठीक है? तुम्हारे माँ बाप किधर है? अनन्या, अगर कोई तुमसे रोज रोज एक ही सवाल पूछे तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? गणित करो, ट्यूशन जाओ, गणित करो, ट्यूशन जाओ। अब नहीं हो रही थी मुझसे गणित की पढ़ाई, तो मैं और क्या करता? फिर वही घिसा बीटा डायलॉग कि तू डफर है, तू गवार है। कौन कहता है ये सब अपने बेटे से? और जब पैसे मांगो तो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। इकलौता बेटा हो ना मैं उनका, तो उनके मरने के बाद तो सब कुछ मेरा ही है ना? पर उन्हें ये बात समझनी ही नहीं थी। इसलिए ना मैंने अनन्या सोचा कि उनको थोड़ा आराम दे देता हूँ। लेकिन वो है कहाँ? हॉल में। रिटायर हो गए ना, इसलिए सो रहे आराम से। तुम्हें देखना है उन्हें? एक काम करता हूँ, दिखाता हूँ। ये रहे मेरे माँ बाप। प्लीज जाने दो मुझे, उत्तम दो मुझे माफ। शांत। वो ना यही चाहते थे कि मैं जिंदगी भर उनके साथ रहूं, तो रह रहा हूं ना मैं उनके साथ, रह रहा हूं ना, है ना? हाँ, रह रहा हूं। मुझे जाने दो प्लीज। उत्तम अनन्या, तुमने फिर से विश्वास कर लिया मुझ पे। क्यों खाई तुमने वो मिठाई? नहीं खानी चाहिए थी ना? मुझे माफ करना अनन्या, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर मैं भी तुम्हारे सवालों से परेशान हो गया था ना। मुझे यूएस जाना है, मेरा वीजा कब आएगा, और ये नहीं वो, बस मुझे नहीं अच्छा लगा तब तुमने मुझ पे डाउट किया, मेरे वादे पे शक किया तुमने, तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। अब तुम मुक्त हो, बिल्कुल मुक्त। अब जो तुम्हारे सपने हैं ना, शांति से पूरे कर लो, आराम से, ठीक है?
ये लो बेटा। थैंक यू आंटी। ये अनन्या ने भेजा आप दोनों के लिए। बहुत याद आ रही है उसकी, इतने दिनों में उसे देखा भी नहीं है। आंटी अनन्या भी आपको बहुत याद करती है। उसने मुझे कहा था कि स्पेशली मैं आपको एक बार मिलने ज़रूर आऊँ, इसलिए मैं आ गया। बेटा आप कैसे जानते हो अनन्या को? अंकल वो यूनिवर्सिटी में मेरी सीनियर थी, तो कभी कभी वो मेरी हेल्प करती थी प्रोजेक्ट्स में, तो बस वहीं से हमारी जान पहचान हुई। मतलब आपने भी लिटरेचर पढ़ा है? हाँ जी अंकल, बचपन से मुझे कविताओं और कहानियों का बहुत शौक था, बस हमेशा से वही करना था। कविता और कहानियों से कहाँ घर चलते हैं आजकल। ये तो साइंस का जमाना है। वो तो अनन्या की किस्मत अच्छी थी जो उसे यूएस में नौकरी मिल गई। अब मेरे बेटे को ही लो, बचपन से उसका गणित बहुत अच्छा था। अच्छा हो वो अपनी बहन अनन्या के पास यूएस में चला जाए। अंकल जी मैं चलता हूँ, मुझे किसी और से भी मिलना है। अरे मैंने तुम्हारे घर जाके बहुत बड़ी गलती कर दी अनन्या, बहुत बड़ी। तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स ना तुम जैसी लड़की डिजर्व ही नहीं करते। स्पेशली तुम्हारे पापा, उन्हें तो सिर्फ अपने बेटे के मैथ्स पे प्राउड है। सिर्फ उसी की चिंता लगी रहती है तुम्हारे पापा को। तुम्हारी तो कोई फिक्र ही नहीं है उन्हें, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे पापा कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि तुम साइंस लोगे या मैथ्स लोगे या लिटरेचर लोगे अनन्या? हाँ, लोग मैथ्स को लेके इतने पगला हुए क्यों है इस दुनिया में? अरे जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें ना करने को, सीखने को, पढ़ने को। नंबर्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों अनन्या? वर्ड्स को क्यों नहीं? I hate math. I hate it यार। अरे शेखर, अरे विजय कैसा है तू? मैं ठीक हूँ यार। मैं अभी तुम्हारे पास ही आ रहा था। मेरी बेटी यूएस गई हुई है। वो 3 महीने हो गए, अभी तक उसका कोई एक कॉल नहीं है। उसका कोई दोस्त है जिसे तुम जानते हो? उत्तम शर्मा तुम ही हो? हाँ क्यों? क्या हुआ सर? क्या हुआ? अनन्या कश्यप की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई है उसके पेरेंट्स द्वारा। सर अनन्या यहाँ पे कैसे होगी? वो तो यूएस गई है ना, और उसके जाने के बाद मेरी उससे कोई भी बात नहीं हुई है। हमारे पास सर्च वारंट है, जाओ अंदर जाके देखो। ओके सर। सर अंदर कुछ नहीं है। ठीक है। ये 2-2 टेबल और इतनी सारी मोमबत्तियां? सर वो मेरे मेडिटेशन कॉर्नर्स है। यहाँ सुबह इस मेन टेबल पे मेडिटेट करता हूँ और शाम को उस टेबल पे मेडिटेट करता हूँ। अरे उत्तम भाई, सब ठीक तो है? पुलिस आई है? हाँ वो बस ऐसे ही सब ठीक है। कुछ दिनों पहले आपके घर से बदबू आ रही थी, कहीं बिल्ली या चूहा तो नहीं मर गया? हाँ वो मैं चेक कर लूँगा भैया। आप जाइए ना, चेक कर लूँगा मैं। अच्छे से चेक करो। हाँ एकदम अच्छे से करता हूँ मैं। चलो वो टेबल चेक करना है। मेडिटेशन टेबल सुबह शाम। तेरे जैसा घटिया आदमी को मैंने देखा नहीं अभी तक। बोलो क्या किया था तुमने? पका। सर अनन्या को मारने का इरादा नहीं था मेरा। तो प्यार करता था उससे, लेकिन उसे मुझसे ज़्यादा यूएस जाने की चिंता थी, अपनी ड्रीम फॉलो करने की चिंता थी। सर मैं मतलब मेरा क्या, मतलब मेरी फीलिंग से कोई कदर नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है, तो गलत बात है ना सर, कोई भी बोलेगा। मैं नहीं चाहता था कि वो कभी भी मुझसे दूर जाए। मैं तो चाहता था कि बस
हमेशा मेरे साथ रहे, तो इसीलिए मुझे मारना पड़ा उसे। सर, मुझे किसी को तड़पा के मारना नहीं अच्छा लगता। मेरा स्वभाव एकदम शांत है ना, तो इसीलिए मैंने उसे ऐसे मारा, बर्फी खिला के एकदम शांत से, वैसे ही जैसे मैंने अपने माँ बाप को मारा। माँ, आ गया तू? बहुत नाराज हूं मैं उत्तम तुझसे। हम तुझे तेरे दुश्मन लगते हैं ना, मगर जो भी कहते हैं ना तेरे भले के लिए कहते हैं, मगर तुझे तो हमारी हर बात बुरी लगती है। कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं। बेटा, जब भी डांटती हूँ तेरे फ्यूचर को लेके ही तो डांटती हूँ ना, मगर तू है, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सुनता ही नहीं तू हमारी कुछ भी। माँ मुझे सब। अब क्या चाहिए तुझे? पैसे ही चाहिए होंगे, है ना? इसलिए आया तू यहाँ। कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला तुझे, जा यहाँ से। पढ़ाई लिखाई तो करनी होती नहीं है तुझे। हमारे देश के बच्चों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और ये एक कड़वा सच है। हमारे समाज को न केवल इन समस्याओं को स्वीकार करना चाहिए, बल्कि इन समस्याओं का समाधान भी निकालना चाहिए। उत्तम जैसे न जाने कितने बच्चे होंगे जिनका गणित या किसी और विषय में मन नहीं लगता होगा, जिनके लिए पढ़ाई करना मुश्किल होगा, लेकिन उत्तम के माता पिता जिन्हें उत्तम की पीड़ा समझनी चाहिए थी, वो उस पर प्रेशर दे रहे थे। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये बदतमीज बच्चा एक दिन खूनी बन जाएगा। हम सभी को बच्चों की शिक्षा से मिलने वाली मानसिक अशांति से अलर्ट रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।